स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार आपका मेरे चैनल विचार कुंभ पर। आज हम बात करेंगे सृष्टि निर्माण के बारे में कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई और कैसे बनाई। तो दोस्तों क्यों बनाई, सबसे पहले तो ये है, भगवान सबसे पहले अकेले थे। जब आदमी अकेला था तो अकेला जब आदमी होता है तो जैसे हम कई बार बोर हो जाते हैं, तो भगवान भी बोर हो गए। उन्होंने सोचा कि यार मैं खेल खेलना चाहता हूँ, तो चलो कोई तो होना चाहिए दूसरा। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि जैसे कि श्रीमद् भागवत में बताया कि एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। तो उन्होंने अपना विस्तार किया, तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने आगे फिर जो है मनु शत्रुपा और सारी सृष्टि का कई तरह की सृष्टि बनाई। उन्होंने कई तरह की सृष्टि का निर्माण किया। जैसे कि उन्होंने 84 लाख योनि कहते हैं बनाई है ना। तो 84 लाख योनि जो हमारे हिसाब से, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो बताया जाता है, तो उसमें दोस्तों जो जल के जीव हैं वो 9 लाख, पेड़ पौधे 41 लाख। उसके बाद दोस्तों उन्होंने 11 लाख तरह के बनाए कीड़े मकोड़े, 10 लाख तरह के बनाए पशु पक्षी बनाए, और करीब करीब 30 लाख तरह के पशु बनाए, और देवता और मनुष्य को मिलाकर 4 लाख तरह की सृष्टि करी। तो टोटल 84 लाख उन्होंने बनाए। और दोस्तों उन्होंने सबसे पहले ईंट पत्थरों का निर्माण किया। ईंट पत्थर जब आपने बनाया, उसके बाद उन्होंने पेड़ पौधे बनाए, फिर जानवर बनाए, फिर मनुष्य बनाए। तो जब ईंट पत्थर बनाए, तो ईंट पत्थर का मतलब है कि वो तो खाली एक एग्जिस्टेंस है, ईंट है, पत्थर है, पड़ा हुआ है, अस्तित्व है बस, कि बस एक जगह पड़े हैं। अब उसमें जब उन्होंने सोचा कि यार इसको तो बात बनी नहीं है, तो फिर उन्होंने पेड़ पौधे बनाए। पेड़ पौधों को ज्ञान होता है अपना, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, उनको ज्ञान होता है, तो अस्तित्व के साथ ज्ञान प्रकट हो गया। उसके बाद उन्होंने जानवर बनाए, जीव जंतु बनाए। तो जीव जंतु जानवर बनाए तो मतलब ये होगा कि जीव जंतु जानवर जो होते हैं उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, तो ज्ञान हो गया, ज्ञान होता है जीव जंतु को अच्छे से। ईंट पत्थर, पेड़ पौधे, जानवर, अस्तित्व और ज्ञान और फीलिंग्स। और उसके बाद भी उनको जब नहीं आया तो अच्छा, तो उन्होंने कहा कि चलो मनुष्य बनाते हैं, क्योंकि मनुष्य को जब बनाते हैं आप, तो मनुष्य आनंद की प्रकटीकरण कर सकता है, आनंद को प्रकट कर सकता है। कोई भी पेड़ पौधे या जीव जानवर, अब जानवर को मुस्कुराते हुए आपने देखा होगा, तो कार्टून फिल्म में देखा होगा, जानवर मुस्कुरा थोड़ी सकते हैं, अपने आनंद की व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, मनुष्य कर सकता है। तो क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं, तो उन्होंने मनुष्य को बनाया जो कि उनकी तरह आनंद प्रकट कर सकता है। तो ये 4 तरह की सृष्टि उन्होंने बनाई। और उसके बाद उन्होंने दोस्तों 84 लाख योनि में ना, उसमें अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज 4 तरह के बनाए। अंडज का मतलब जो अंडे से पैदा होते हैं, और स्वेदज का मतलब हो गया जो पसीने से पैदा होते हैं, और पिंडज का मतलब जैसे हम और आप हैं, जैसे मैमल्स हैं, और उसके बाद उद्भिज का मतलब हो गया पेड़ पौधे, जो कि जमीन को फाड़ के, धरती को फाड़ के जो प्रकट होते हैं, उनको उद्भिज कहते हैं। तो ये 4 तरह की सृष्टि बनाई। उसके बाद उन्होंने समय का निर्माण किया, जिसमें फिर जो है 4 तरह के युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो दोस्तों कलयुग जो है वो उसकी आयु होती 4,32,000 साल की। और उसके बाद दोस्तों द्वापर युग है तो उसका डबल 8,64,000। और उसके बाद त्रेता युग है तो 12,96,000। और उसके बाद दोस्तों जो सतयुग है तो वो दोस्तों 17,29,000 साल का होता है। तो टोटल मिला लेंगे तो 43,20,000, 43,20,000 जो साल हैं उनको अगर मिला लेंगे तो एक महायुग बन जाता है दोस्तों। ये 4 युगों को मिला देंगे ना तो एक महायुग बन जाता है। अब एक महायुग के हिसाब से अगर 71 महायुग ऐसे बीत जाते हैं तो एक मनवंतर बन जाता है दोस्तों। और अगर इस प्रकार के 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो उसको कहते हैं कि ये एक कल्प हो गया। ठीक है दोस्तों। और कल्प का मतलब होता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन। अब इस प्रकार के जो कल्प होते हैं उनके हिसाब से अगर दिनों को गिनेंगे तो 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की बताई गई है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की बताई गई है दोस्तों। तो इस प्रकार से काल का निर्माण किया, जीव जंतुओं का निर्माण किया, और तरह तरह के जीव बनाए, और अंत में उनकी सेटिस्फैक्शन जो है जो है मनुष्य बनाने पर हुई कि भाई चलो ये आनंद को प्रकट कर सकता है, मेरी तरह का जीव है। तो दोस्तों ये थी आज के बारे में, जो आज का जो विचार था
कि सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ और कैसे हुआ। और भगवान जब चाहते हैं अपनी सृष्टि को बना लेते हैं, जब चाहते हैं उसको अपने आप में समेट लेते हैं। ये तो उनकी लीला है प्रभु की। जैसे कोई मकड़ी होती है, वो अपने मुंह से अपने जाले को बनाती है और फिर उसी जाले को निगल लेती है जब उसको ख़त्म करना होता है। तो ये था आज का विचार दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी ये बातें, और मिलते हैं किसी ऐसे अगले विचार के लिए अगले वीडियो में। तब तक आपको अच्छे लगा होगी बातें तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।